गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है दोस्तों। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है दोस्तों। ये आपकी पॉलिटी की सेकंड लास्ट क्लास होने वाली है। आज का पूरा शेड्यूल जो है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। स्पेशल क्लासेस भी जो है मैंने आपके लिए शेड्यूल कर दी हैं। आज और कल आपकी काफी सारी क्लासेस जो है होनी है, तो मेक श्योर आप सभी क्लासेस अच्छे से लगाएं। एक क्लास आपकी सुबह 10 बजे थी, जो कि करीब 21-22 मिनट चली थी, 10:21 तक आप उसे मान सकते हैं। इसमें मैंने आपको जीके के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए थे, ठीक है जी। ये प्लस वाली क्लास है। उसके बाद ये 1 बजे की क्लास है, 1:05 के आसपास से शो हो रही होगी आपको। ये 1 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगी। ये आपकी प्लस की क्लास है, पॉलिटी की क्लास है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद 4 से लेकर 6 बजे प्लस की जीके एमसीक्यू की क्लास है। आपस में बातें अपना करें। उसके बाद आपका 8 बजे की जगह आज मैं 7 बजे क्लास ले रहा हूँ। 7 बजे से लेकर आप 8:30 बजे तक की क्लास मान सकते हैं, आपकी है। ये एक स्पेशल क्लास है जिसमें आपके जीके के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ऑलरेडी शेड्यूल्ड है अभी क्लास, इस क्लास से पहले ही बस वो मैंने काम करा है, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा करीब 1.5 घंटे का, और रात को 10 से लेकर 11:30 बजे तक आपकी आज स्पेशल क्लास में ले रहा हूँ। आज प्लस की क्लास नहीं है, तो आपके लिए स्पेशल क्लास जो है ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा आज का शेड्यूल है। जीके एमसीक्यू की ये भी क्लास है, तो आप करीब 5 घंटे 4.5 घंटे आप पढ़ेंगे प्लस पे, और करीब 2.5-3 घंटे के आसपास जो है आप पढ़ेंगे स्पेशल में, ठीक है। कल जो है, कल आपकी 2 क्लासेस होंगी। एक क्लास सुबह 10 से 12 बजे है, पॉलिटी की आखिरी क्लास होगी इस कोर्स की। उसके बाद जहां तक है मैं 1 बजे से आपकी अगली क्लास लूंगा। 1 से आप मान सकते 2-2:30 बजे के आसपास तक क्लास चलेगी, ठीक है। पॉलिटी कल कंप्लीट होगी विराज। कल एक और क्लास आपकी बची है, उसमें आपकी पॉलिटी जो है कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली क्लास प्लस होगी, नीचे वाली क्लास स्पेशल होगी। अभी 1 बजे होगी या 12:30 होगी, 1 से 2 होगी, 1 से 2:30 होगी। आपको कल सुबह 10 बजे वाली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली 1 बजे ही होगी आपकी क्लास, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं कहानी। इस क्लास के अंदर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ लोकसभा राज्यसभा की सीटों का, और कुछ लोकसभाओं का, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का, और साथ में जो है जो 7th शेड्यूल है उसका डिस्कशन आपके साथ करूंगा, ठीक है जी। 7 बजे वाली, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, एक स्पेशल क्लास है, ठीक है जी। मोशंस खत्म हो गए हैं। 10 मोशन मैंने आपको वहां पे पढ़ाए थे, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि 1 बजे वाली क्लास में अभी आप हैं, उसके बाद 4 बजे वाली क्लास में आना, फिर 7 बजे है, फिर 10 बजे है। चलिए शुरू करते हैं जी कहानी को। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लोकसभा की सीटें याद नहीं होती, तो मैं कोशिश करूंगा उसे क्लास में आपको थोड़ा बहुत याद कराऊं। पूरा याद कराना इम्पॉसिबल है, वो पूरा याद देखिए खुद ही एक बच्चे को करना पड़ता है। बट ये है कि थोड़ा बहुत मैं आपको अपनी तरफ से एफर्ट डाल के कुछ कुछ याद कराने की कोशिश जो है कर देता हूँ, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट नंबर्स तो देखिए तभी याद होते हैं जब आप उसे मल्टीपल टाइम्स रीड करते हैं। कुछ कंटेंट आपके लिए मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, ओके। अब मैं सभी से कहूंगा कि कृपया क्लास के अंदर आ जाइए, मेंटली फिजिकली पूरे तरीके। अरे भाई कंप्लीट हो गया, क्या कर रहे हो? पिछली क्लास पूरी नहीं देखी, उसके एंड में बताया होगा ना कि कंप्लीट हो गया। क्या पिछली क्लास जब खत्म हुई थी आपको मैंने नहीं बताया कि 10 मोशन हमने पूरे कर लिए हैं, टॉपिक कंप्लीट हो गया? फिर अगर कंप्लीट नहीं हुआ होता तो मैं आके वही पढ़ाता ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूं और आप मुझे याद दिलाएंगे तो मुझे याद आएगा, अरे वो तो रह गया थोड़ा सा। नहीं, ऐसा नहीं है ना ऑब्वियसली, ठीक है। रुकिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कर्सर इशू आ रहा है हमेशा की तरह। सेशन में बन रही है, चलिए शुरू करते हैं जी कहानी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं समझाना चाहता हूं। आप अभी के अभी चाहें तो जाके देख सकते हैं, जो भारत सरकार की वेबसाइट है या फिर इन जनरल और वेबसाइट्स हैं, वहां पर जब आप सर्च करेंगे लोकसभा की सीटों के बारे में, जैसे संसद की जो वेबसाइट है उस पर आप जाके देखेंगे आंध्र प्रदेश का डेटा। मैं अभी क्लास से पहले वही देख रहा था। मेरी एक अच्छी आदत है, मैं इसे अच्छी आदत इसलिए कहता हूँ बिकॉज से आप लोगों का फायदा होता है। मैं, ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी फाइल बना रखी है और बस सिंपली उसी को दोबारा अपलोड करा और पढ़ा दिया। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक बार उस डेटा को वेरीफाई करूँ आज के दिन के हिसाब से, कि ऐसा तो नहीं है पिछले कुछ समय में उसमें कुछ चेंज आ गया। जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे पॉलिटिकल कोर्स में 1 साल के बाद लेके आया, तो 1 साल के अंदर मान लेते हैं कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हो गई, तो ऐसा नहीं कि पुराना वाला पढ़ा दिया। तो मैं भी क्लास से पहले वही चेक कर रहा था। आंध्र प्रदेश की सीटें आपको वहां पता है कितनी दिखेंगी? 42। और जो मैं आपको फाइल में पढ़ाऊंगा वो है 25। और हैरानी की बात यह है कि जब आप टोटल सीटें देखोगे सारे राज्यों की, तो आपको उतनी ही दिखेंगी 543 जितनी की मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब ऐसा कैसे हो गया? क्या ये गलत डेटा है? नो। वो डेटा में आज भी आप जब उसे अच्छे से स्कैन करोगे तो आपको तेलंगाना नहीं दिखेगा। आप अभी जाके चाहो चेक कर लो, तेलंगाना नहीं दिखेगा आपको उसमें। जैसे जो डेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ 25, और यहाँ पर आपको बताता हूँ 17। दोनों को जोड़ो कितना आया? 42। अब वहां पर 42 ही आपको दिखेगा आंध्रा में, बिकॉज तेलंगाना जो है आपका भाई बाद में बना है, 2014 में बना है ना, ये डेटा उससे भी पुराना है। इन्होंने क्या करा है, जो लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था उसके हिसाब से डेटा वहां पे डाला हुआ है। गलत वो भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं हूँ, बट सच बोलूं तो वो गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज हम एसएससी में 42 टिक करेंगे, हमारे नंबर कट जाएंगे। तो इससे सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि डेटा
देखकर याद करने से पहले ये पता होना चाहिए क्या वो ऑथेंटिक है या फिर नहीं है, क्योंकि बच्चा इतनी जल्दबाजी में पढ़ेगा कि वो तेलंगाना को ढूंढेगा नहीं। वो तो चलो मुझे पता है ना कि 25 होनी चाहिए, तो मैंने न्यूज चेक करी, आज की न्यूज में था पता नहीं एक पॉलिटिकल पार्टी का कि भाई वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें 25 में 17 सीटें मिल जाएंगी, दिस दैट, है ना। तो मैंने वो पहले स्टडी करा, उसके बाद देखा कि गड़बड़ क्यों आ रही है, तो देखा तो उसमें तेलंगाना नहीं था, क्योंकि मुझे तेलंगाना की याद है 17 उसकी 25, तो मैंने कहा हो सकता है इनका कोई कनेक्शन हो। अब एक एस्पिरेंट थोड़ी इतना टाइम लेके बैठे, वो तो चाहता है कि इतनी देर में मैं टॉपिक ही खत्म कर दूं, है ना। समझ पा रहे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो हमेशा जो भी डेटा पढ़े, चाहे मुझसे पढ़े कहीं से पढ़े, मतलब हमेशा ऑथेंटिक डेटा पे ही फोकस करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जी कहानी। ये छोटा सा इन्फो इसलिए दिया है बिकॉज हो सकता है आप आज से 2 महीने बाद सर्च करें और आपको वहां 42 दिख जाए और आप डर जाए, तो आपको पहले ही बता दिया। बाकी सारी मैंने वेरीफाई कर ली है, सबका डेटा बिल्कुल सेम है। मैं 25 पढ़ाता हूँ, इस बार भी 25 पढ़ाऊंगा, एग्जाम में 25 ही टिक करना है क्योंकि 25 ही है। चलिए शुरू करते हैं जी कहानी। दोस्तों ये डेटा याद करना बहुत मुश्किल काम है, तो एफर्ट लगेगा ज्यादा। मैं आपको इसे क्लास में ही याद करा के भेजूंगा, कोशिश पूरी करूंगा। ठीक है, पहला एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता देता हूं। अगर इतिहास में लोकसभा की सीटों से, अगर इतिहास में नंबर ऑफ सीट से क्वेश्चन आए हैं 10, तो उसमें 10 में से 7 क्वेश्चन आए हैं लोकसभा से और 3 क्वेश्चन आए हैं राज्यसभा से। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि लोकसभा की सीट से सवाल आने के चांस ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, लोकसभा की सीटों पे मेनली फोकस करेंगे और राज्यसभा की सीटों पे बाद में फोकस करेंगे। अब अगर हम लोकसभा की सीटें याद कर लेते हैं तो हम राज्यसभा की सीटें निकालने के लिए एक छोटा सा जुगाड़ लगाएंगे, जो कि 70-80% टाइम्स काम करता है। उससे क्या फायदा होगा कि उस जुगाड़ से 3 में से भी 2 सवाल हमारे सही हो जाएंगे, एक हमारा गलत हो जाएगा। तो उससे क्या है कि 10 सवालों में से हम 8 से 9 सवाल बनाने को सक्षम हो जाएंगे। पहले अपने को उस लेवल तक जाना है, उसके बाद 10 के 10 पे जाना है। तो पहले वो जो जुगाड़ है उसे आप समझने की कोशिश करिए। इस लाइन में लिखा है नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, इस लाइन में लिखा है नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अगर लोकसभा की सीटें 2 हैं तो राज्यसभा की सीटें 1 है, यानी यहां पर आप देखेंगे तो हाफ का रिलेशन है, करीब करीब। अगेन मैं फिर बता रहा हूं, ये जुगाड़ है, हर जगह नहीं लगेगा, ये सिर्फ तुक्के मारने में काम आएगा, एलिमिनेशन में काम आएगा। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, इसे कोई पत्थर की लकीर मत मान लेना, नुकसान हो जाएगा। सिमिलरली आप यहां पे ध्यान दो, यहां 10 है और यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 14 है, यहां पर 7 है, यहां पर इसका आधा करके 5.5 आता है तो 5 है। यानी आधे में अगर डाउट हो तो जनरली डाउन चले जाओ, जनरली, आई रिपीट, जनरली आप डाउन जा सकते हो। जैसे कि यहां पर आपने आधा करा, 13 बना, उससे थोड़ा सा डाउन है। यहां पर आपने 14 का आधा करा, थोड़ा सा डाउन है। यहां पर ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश में 1 ज्यादा हो गई, 25 का आधा 12.5 डाउन है। यानी हमारा जुगाड़ ये कहता है कि अगर हमें ऑप्शन वहां दिख जाते हैं 10, 15, 20 और 25 राज्यसभा की सीटों के, तो अगर हमें पता है कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो हम अंदाजे से इनमें से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये चीज अधिकतर जगह आपको फिट होती हुई दिखेगी, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली हर राज्य को एक ना एक सीट तो मिलनी ही चाहिए, तो 1 का आधा आधा होता है तो 1 तो देनी ही पड़ेगी। ये लॉजिकल है, भाई राज्यसभा है तो राज्य को मिनिमम 1 सीट तो ऑब्वियसली देनी ही पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 2 का आधा 1 हो गया, 5 का आधा 2.5 है तो यहाँ पर 3 हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे इसका आधा, ये जो बड़े वाले राज्य हैं इनमें ये काम नहीं करेगा, बट जनरली मीडियम साइज के राज्यों में ये हर जगह फिट आपका बैठ जाएगा। थोड़ा थोड़ा लॉजिक आप पकड़ पाए। अंकुश जी यस, बट ये सेकंड लास्ट क्लास ऑफ दिस कोर्स है। हर जगह मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कल को आप कहो कि अरे मेरा सर ने सवाल गलत करा दिया। अगर आपको ढंग से ही पढ़ना है तो खुद सारे बैठ के याद करो। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको 10 में से 9 के लायक बना दूंगा, बाकी 1 के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आप खुद कर लेना। ठीक है, मेरा जुगाड़ ये है कि आधे करेंगे, अगर आधा दिख गया तो वेल एंड गुड, पूरे चांस से वही होगा, अदरवाइज तो थोड़ा सा डाउन जा सकते हैं। जैसे यहाँ 20 का आधा 10 होता है 9 है, 28 का आधा 14 होता है 12 है। अधिकतर जगह ये चीज काम करेगी। ये जो बड़ा राज्य आ गया यहाँ पर ऑब्वियसली ये लॉजिक इतना काम नहीं करेगा, इसमें आपको एक्स्ट्रा डाउन जाना पड़ता है। अब ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है कि ये लॉजिक तब तो काम कर जाएगा जब, जैसे आपसे पूछा केरला की कितनी है, आपको ऑप्शन में उसने दे दिया 5, 9, 15 और 21, लॉजिक काम कर जाएगा। 20 का आधा 20 थी, आधा उसके आसपास वाला टिक कर दिया। बट ये लॉजिक फेल हो जाएगा जब वो ऑप्शन देगा 8, 9, 10, 11, फेल हो गया, सवाल गलत हो जाएगा। मैं एडवांस में बता रहा हूँ बिकॉज ये जुगाड़ है, ये कोई रास्ता नहीं है। फैक्ट को याद करके ही 100% पहुंचेंगे, अदरवाइज ये जो ऐसे वाले ऑप्शन है उसमें आप फंस जाएंगे। ठीक है जी, चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोकसभा की सीटें याद करेंगे, उसके बाद राज्यसभा पे फोकस करेंगे। ठीक है, सभी से कहूंगा डाउट्स प्लीज क्वेश्चन टैब में भेजिए, अभी के लिए क्लास में आप लोग फोकस करिए। चलिए आ जाते हैं इधर। श्रेया जी नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स तो कई बार बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोकसभा सीट्स, तो आंसर इज अ नो। चलो सारा याद कर लेंगे तो उससे बढ़िया हितेश जी कुछ नहीं है। अंकुश जी आज ये क्लास आपकी अभी है, कल सुबह 10 बजे है बेटा। नोट्स इसके नहीं बनाने हैं, ये फाइल आपको मैं काम करता हूं, ये फाइल आपको मैं दे दूंगा अपडेट सेक्शन में, वहां से छाप लेना। ठीक है, चलो अब आ जाइए सब लोग इधर, फोकस करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि डेटा भारी है। मैं एक मैप आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए क्लास बीच में ब्रेक होगी, मैप आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूं, मैप में आपको इसे पढ़ाऊंगा, सेशन में बना रही।
चले जी शुरू करें। काफी सारे बच्चे आई थिंक आज क्लास में नए हैं। मैं एक बार सबको एक साथ एड्रेस कर देता हूं। मेरा नाम राहुल अरोड़ा है। मेरे कोर्सेज के लिए आपको प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करना होगा अनअकैडमी पे, और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए इस कोर्स की सेकंड लास्ट क्लास है। तो अगर आप इस कोर्स को पूरा सीखना चाहते हैं तो यहाँ की जगह आप क्लास नंबर 1 से ज्वाइन करके इसकी रिकॉर्डिंग क्लासेस सारी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे और सभी लोग फोकस करेंगे स्क्रीन की तरफ। देखिए, इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये यूटी है। अभी हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो हम दिल्ली की, पौंडीचेरी की, इन सब की बातें हम नहीं करेंगे। पहले हम बात करेंगे सिर्फ राज्यों के बारे में। नोट कुछ भी नहीं करना है, बाकी डाउट्स क्वेश्चन टैब में आप लोग भेजेंगे। देखिए, ये आंध्र प्रदेश आप देख रहे हैं। अभी हमने इसका डिस्कशन करा था कि यहाँ पे 42 सीटें थी, आपको याद होगा। 42 सीटें यानी 42 सीट्स थी, और हमने क्या करा था, इसे दो हिस्सों में तोड़ के देखा कि भाई हमने कहा, सर कह रहे थे 25 है और तेलंगाना की 17 है, बट वहां पर जो है 42 लिखा हुआ था। तो ये तो डायरेक्टली याद हो गई। आपस में बातें मत करिए, प्यार से समझ जाइए। क्यों आप मुझे वहां तक पुश कर रहे हैं? मैं आपके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट करके ये सब आपको पढ़ा रहा हूँ। पूरी दुनिया कैसे पढ़ाती है मुझे नहीं पता क्या? पूरी दुनिया ये फाइल आपके लिए अपलोड करके साइड हो जाती है। मैं आपके लिए एफर्ट करके सोच रहा हूँ, आप उसे याद कर लो। आप लोग समझ ही नहीं रहे, इतना कैजुअली ले रहे हो अपने करियर को। मत करो, ओके? डोंट डू इट्स, ये राइट नहीं है, गलत है। ठीक है, वहां तक मुझे मत पुश करिए। तरीके मेरे पास बहुत सारे हैं आप लोगों को लाइन पे लाने के, इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, मत कोशिश करिए। 17 और ये 25। ठीक है, अगर खुद नहीं पढ़ना तो कृपया दूसरों को पढ़ने दीजिए। एटलीस्ट जनहित में जारी ये काम आप कर दीजिए। 17 और 25, और जिसे बुरा लगे वो बिल्कुल जा सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, रोकूंगा नहीं। अगर आपको बुरा लगने वाले जोन में आप हैं तो ऑब्वियसली आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। मैं ऐसे ही हूँ। 17 है तेलंगाना की, और यहाँ पर आप देखेंगे 25 है आंध्र प्रदेश की। ये तो हमने सीधा सीधा याद कर लिया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक काम करते हैं, सबसे पहले अब आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट पे। देखो असम जो है, असम पे ध्यान देना। असम की है 14 सीट्स। कुछ भी नोट नहीं करना, मैं पेन को थोड़ा थिन कर रहा हूं जिससे कि बाकी सब जगह भी मैं लिख पाऊं। यहां पर है 14 सीट्स, ध्यान रखना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं, गोवा की 2 सीटें हैं, गोवा की 2 सीटें हैं। याद कराना मेरा काम है, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। मणिपुर जो है उसकी 2 सीटें हैं। ये सबको पता है, आई होप। मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये है अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला, ये असम है, ये मेघालय है, ये नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सॉरी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, ये नागमणि से हमने ज्योग्राफी में याद करा था, नागमणि यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है यहाँ पर, और ये है त्रिपुरा। ये मेघालय है, और ये अपना असम है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। ये इसकी है 14। अब आ जाओ जी आगे। मणिपुर की 2 सीटें हैं तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। मेघालय की 2 सीटें हैं, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। नागालैंड की 1 सीट है, हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। और मिजोरम की 1 सीट है, हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई? त्रिपुरा की 2 सीटें हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। आप ध्यान से देखोगे तो 2 ऐसे प्लेसेस हैं जिनकी 1-1 सीट है, और बाकी सबकी 2-2 सीटें हैं, एक्सेप्ट फॉर असम। असम देखिए बाकी सबसे बहुत बड़ा राज्य है, एक वैली वाला इलाका है, तो असम की पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। तो इसका नंबर आप सिंपली अलग से याद कर सकते हैं। जो सिक्किम है वहां पर 1 सीट है। तो अगर आप ऑब्जर्व अच्छे से करेंगे, सब कुछ लोकसभा के बारे में पढ़ाया जाएगा, राज्यसभा इस तरीके नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की 2-2 सीटें हैं, और नागालैंड और मिजोरम की 1-1 सीट है, और असम की 14 सीट्स है। यहां तक आई होप आपको बात समझ में आ गई है। क्या सीक्वेंस है वो मेरा रहेगा, वो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, वो मुझे अपने तरीके प्लीज करने दीजिएगा। वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पर है 42 सीट्स। वेस्ट बंगाल में है 42 सीट्स, और उसके पड़ोसी बिहार में है 40 सीटें, और उसके पड़ोसी उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा सीटें जो कि हैं 80, और इसकी है 5 सीटें। ये क्या है? उत्तराखंड की है 5 सीटें। हिमाचल प्रदेश जो आपका है उसकी है 4 सीटें। हिमाचल प्रदेश के पास है 4 सीटें। पंजाब के पास है 13 सीटें, याद मैं करा दूंगा, फिर से कह रहा हूं, चिंता मत करना। हरियाणा के पास है 10 सीटें। थोड़ा थोड़ा अभी दिमाग में बैठाएंगे, चिंता ना करें। राजस्थान के पास है 25 सीटें, और राजस्थान का जो पड़ोसी है गुजरात, उसके पास है 26 सीटें। बीच में बैठा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पास है 29 सीट्स यहाँ पर है। अब आ जाइए महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र के पास है 48 सीट्स। नीचे है कर्नाटक। कर्नाटक के पास कितनी सीटें हैं? कर्नाटक के पास हमारी हैं 40, हाँ 40 होंगी ना, 20 नहीं 28 हाँ ठीक है। मुझे भी अपने पुराने वाले जुगाड़ थोड़े से दिमाग से लगाने पड़ते हैं। 20-28, हाँ 20-28, उधर से 80, 40, 42, 5, ठीक है, सब ठीक है। केरला के पास है 20 सीटें, कर्नाटक के पास है 28 सीटें। अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझना।
थोड़ा ऑब्जर्वेशन, हम जानते हैं जब भी हम सेंसस की बात करते हैं तो हम यूपी और बिहार की एक साथ बात करते हैं, जो बच गए हैं लिख दूंगा, चिंता मत करो। हम बात करते हैं यूपी बिहार की, भाई जो अपना यूपी है उसके पास पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, बिहार के पास डेंसिटी, हम ऐसे बात करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसका आधा यहाँ पर है, यानी यहाँ पर डिवाइड बाय 2 है और यहाँ पे प्लस का 2 है, आधा डिवाइड बाय 2 और प्लस का 2। अपन को नॉर्थ ईस्ट तो याद हो गया, नॉर्थ ईस्ट कैसे है, देखो सिक्किम के पास कितनी थी, एक। दो ऐसे राज्य और थे जिनके पास एक थी, आप ट्राई करेंगे, दो ऐसे और राज्य थे जिनके पास एक थी, मिजोरम और नागालैंड। बाकी सबको मैं 2 सीटें दे दूं जो भी हैं, मुझे नहीं, ऐसी 2 लिख देता हूं बहुत बार, असम को 14 दे देते हैं। अब देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या है, अरुणाचल प्रदेश है 2 ही होंगी, और क्या है, मणिपुर है 2 ही होंगी, मेघालय है 2 ही होंगी, बस त्रिपुरा है 2 ही होंगी। समझ गए मैंने क्या करा ना, इन दोनों पर रट्टा मार लिया तो मुझे बाकी सब याद हो गई। मैं अननेसेसरी ये 4 याद करूंगा, उससे बढ़िया मैं क्या कर सकता हूँ, वो 2 याद कर लूं बस, नागालैंड और मिजोरम। सिक्किम बेचारा अलग से बैठा है, बाकी सब पे 2 हो गई। गोवा सबसे छोटा राज्य है, हम सब जानते हैं, तो गोवा को भी 2 सीटें दे दो। गोवा को कितनी सीटें दे दो आप, 2 सीटें दे दो। यहाँ तक ऑल गुड है। तो अगर आप ध्यान देते हैं, अच्छा इसे 3 4 5 बार पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, कम से कम 15 से 20 मिनट लूंगा, तब ये टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप ध्यान से देखते तो अपना ये वाला पोर्शन तैयार हो गया है, ये वाला पोर्शन तैयार हो गया है, इतना तो ऑल गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम 1 सीट, बाकी सब पे 2 सीट, गोवा पे 2 सीट। इसके अलावा हमने अभी देखा यूपी में 80 सीटें हैं, 80 40 42, ये हमने अलग से देखा। यूपी बिहार के बाद आता है अपना वेस्ट बंगाल, तो 80 40 42। 80 वैसे भी जनरली मैं देखा एसएससी के बच्चों को याद होती है, क्योंकि वो मैक्सिमम वाला क्वेश्चन पे रट्टा मारते हैं। तो 80 अगर आपको याद है तो आई थिंक 80 के बाद आधा और +2 आप करके थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यहाँ तक ऑल गुड है, आई होप आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाइए, उत्तराखंड में है हमारे पास 5 सीटें। अब आ जाओ पहले अपने उस डेटा पे, थोड़ा आराम आराम से अच्छे से पढ़ाते हैं, इधर आ जाओ। ये रब कर रहा हूँ ग्रीन वाला पोर्शन, आई थिंक दिस इज नॉट रिलेवेंट नाउ, इसे मैं रब कर रहा हूँ। जो जो तैयार हो गया है हटा देते हैं। ये अपना तैयार हो गया, हटा दो, खत्म कर दो इसे यहां से। बिहार भी तैयार हो गया, हटा दो। और क्या तैयार हो गया अपना, गोवा तैयार हो गया, हटा दो। ये पूरा पोर्शन अपना तैयार हो गया, इसे भी पहले रब करना पड़ेगा। ये पूरा पोर्शन अपना जो है तैयार हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला, मणिपुर से नागालैंड तक का, इसे भी हटा दो। और क्या तैयार हो गया, सिक्किम भी तैयार हो गया, हटा दो। और यूपी तैयार हो गया, वेस्ट बंगाल भी तैयार हो गया। और कुछ बचा क्या, त्रिपुरा। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ बिकॉज साइकोलॉजी कहती है कि जब आपको दिखता है ना कम डेटा बचा है, तो आप थोड़ा अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं उसे पूरा करने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपके दिमाग से थोड़ा सा खेल रहा हूँ, डेटा कम कर रहा हूँ, जिससे आपको लगे अब तो थोड़ा सा ही बचा है। उससे क्या होगा, आपका फोकस बना रहेगा। यहाँ तक सब तैयार हो गया। इसके अलावा आप नोटिस करेंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी हमने तैयार कर लिया था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी हमारा जो है तैयार हो गया। ऑब्वियसली अभी हमने लोकसभा ही तैयार करा है, बट इट्स ओके। और हमारा असम भी तैयार हो गया है, आपके हिसाब से तो बहुत सारा तैयार हो गया। अब आप ध्यान से देखो, छत्तीसगढ़ जब आप लिखते हो तो आप ऐसे ही लिखते हो ना, नहीं सर हम तो ऐसे टी बनाते हैं। मत बनाओ, थोड़ी देर के लिए आपको सीटें याद हो जाएंगी। कैसे, देखो ध्यान से, ये लिखी तो है 11 सीटें। छत्तीसगढ़ जब आप लिखोगे तो आपको 11 लिखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हमने इस तरीके से जुगाड़ से याद कर ली। कहाँ गया हमारा प्यारा मैप। अच्छा, आई होप आपको मैप पता है, आपको पता है छत्तीसगढ़ कहाँ है भाई, है ना, पता है, एमपी से अलग हुआ, ये रहा हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हो गई 11 सीटें हमारी। उत्तराखंड के पास है 5 सीटें। उत्तराखंड के पास है 5 सीटें, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। उत्तराखंड के पास कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। उसके ऊपर हिमाचल पड़ता है, हिमाचल के पास कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश के पास कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं। हरियाणा के पास 10 सीटें हैं, और उसके अलावा जो पंजाब है उसके पास 13 सीट है। ठीक है, पंजाब के पास 13 है और उत्तराखंड के पास 5 है। ये इन्हें एक साथ याद करना, उत्तराखंड के पास 5 और जो अपना हिमाचल है जिसके पास 4 सीटें हैं। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि देखो, हिमाचल लिखते समय 4 अक्षर लगते हैं, हिमाचल लिखते समय 4 अक्षर लगते हैं। और जैसा श्रेया ने लिखा, एग्जैक्टली यही बात मैं ही बोलने वाला था, बहुत बढ़िया। और ये जो हमारे पास है, यहाँ पर पंच प्रयाग बहते हैं, तो पंच से 5 आप ध्यान रख सकते हो। बट ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा पंजाब से, क्योंकि पंजाब में पंच का मतलब 5 होता है, आपका मतलब नदियां होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। पंजाब एक बड़ा राज्य है, तो वहाँ पे लेस देन
10 नहीं हो सकता। तो ये हमने हिमाचल से और पंजाब, हिमाचल और हमने पंचप्रयाग से ये वाली दोनों याद कर ली। इसे हमने क्योंकि अलग से याद करा है तो इसे मैं हाईलाइट भी अलग कलर से कर रहा हूँ। ये अपने आप में रिवीजन के लिए एक अलग पॉइंट हो गया। यहाँ तक ऑल गुड हुआ। आगे चलते हैं, साउथ में आ जाओ। साउथ में केरला के पास है हमारे पास 20 सीटें, केरला के पास है 20 सीट्स, उसके ऊपर कर्नाटक के पास है 28 सीट, और उसके बाद जो महाराष्ट्र है उसके पास है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे आ जाएगा 48 सीटें। ठीक है, तमिलनाडु के पास है 39 सीट्स, तमिलनाडु के पास है 39 सीट्स। इसे अलग से लिखा है बस मैंने। ये ध्यान रखना कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 1 + 2 = 3 आता है, यानी केरला कर्नाटक को जोड़ोगे तो आपकी उसकी सीटें बन जाती है महाराष्ट्र की। ऑब्वियसली हर ट्रिक उतनी ज्यादा मजेदार नहीं होगी बिकॉज ये ट्रिक्स हैं, बट अपने को बस किसी तरीके दिमाग में डेटा बिठाना है। यानी हमने जो महाराष्ट्र की सीटें हैं उसे याद करने के लिए कर्नाटक और केरला का हमने थोड़ा सा हेल्प यहाँ पर लिया है। ठीक है, ये तो हमने अलग से ही याद करा, तो इसमें तो आई थिंक कोई इशू होगा ही नहीं। 42 25 17 वाला कॉम्बिनेशन तो अलग से हमने ध्यान में रखा ही है। आगे चलते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ भी हमने जो है याद कर लिया है, तो इसे ब्लू से ही शेड कर देते हैं। आई थिंक दिस शुड नॉट बी एन इशू। ठीक है जी, आ जाओ जी बचे कुचे लोगों पे। बचे कुचे लोगों को याद करना बड़ा आसान है। देखो कहीं पर भी आप चले जाओ, अगर आप भीड़ के बीच में हो ना तो वहां पे 9 2 11 होना बड़ा मुश्किल काम है। भीड़ के बीच में अगर आप फंस गए ना तो वहां से गायब नहीं हो सकते। शादी पार्टी में चले जाओ, बर्थडे पार्टी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो अगर आप सबके बीच में हो ना, मध्य हो, तो आपको 9 2 11 होना आपके लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। आप मध्य में हो तो 9 2 11 होना बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज अगेन आप मध्य में हो, बीच में बैठे हो। ठीक है जी, तो ये आप थोड़ा सा इससे ध्यान रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पास वो कुछ मध्य 9 2 11 करके बात करें। देखो जब ऑप्शन देखोगे ना तो पकड़ लोगे बात को। जब आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करोगे तो आपको इजीली जुगाड़ बन जाता है। अपने को लिखना नहीं, अपने को सिर्फ पहचानना है। ठीक है जी, ये अपने जो है मध्य प्रदेश की सीटें भी हमने याद कर ली है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड के पास है दोस्तों 14 सीटें। लिखते चलता हूं, झारखंड के पास से 14 सीटें, और उसके बाद आता है अपना उड़ीसा के पास है 21 सीटें। झारखंड के पास 14 है, इसके पास 21 सीटें। ठीक है, और तो आई थिंक अपना सब सेटल्ड ही है। अब एक काम करते हैं, ओवरलोडिंग ना करते हुए आपसे कुछ सवाल मैं करा के देखता हूँ। रुकिए जरा, इस मैप को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। मैं एक नया मैप आपके लिए फिर से सेम मैप अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, समय लगता है जी तैयारी में, तो आप सोचे कि 5 मिनट में सर सब हो जाएगा, नहीं, फर्जी बात है। 2 मिनट में मैगी बनेगी तो वो स्वाद नहीं होगी। बढ़िया मैगी खानी है तो लगते हैं भैया 5-7 मिनट। तो ऐसे ये भी चीज अगर अच्छे से याद करना, थोड़ा समय तो लगेगा ही। रुकिए, रिफ्रेश कर रहा हूँ। चलो फोकस करें। कुछ भी लिख तो नहीं रहे ना आप लोग, पाप है वो। अभी कुछ नोट नहीं करना, जब फाइल दी जा रही है तो उससे बाद में नोट करिएगा। ठीक है, अभी फोकस करिए क्लास में। देखो जैसे जैसे मैं बताऊंगा बस वैसे सुनना। अपने को असम का तो पता ही है ना, 14। असम में तो अपने को कोई डाउट ही नहीं है, 14 सीटें हैं असम के पास। उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश है इसके पास 2 सीटें हैं। हमने 2 ही ऐसे राज्य पढ़े हैं जिनके पास 1 सीट है। कौन कौन से पढ़े हैं? एक नागालैंड, एक मिजोरम। बाकी सब में मैं सीधा सीधा 2 भर सकता हूँ। यही तो 2 पढ़े हैं। सिक्किम तो देखो 7 सिस्टर्स में है ही नहीं, तो वो तो अलग, वो तो देखने में एक जैसा लग रहा है, तो उसमें तो अपने को कोई लोड ही नहीं लेना। अपन जो 7 सिस्टर्स की बात करते हैं वो तो ये वाले हैं ना सारे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनमें 2 पढ़े हैं हमने, उसके अलावा एक सिक्किम हो गया। यूपी के पास 80 सीटें हैं, हमने याद करा था। उसके पड़ोसी में आधा, और उसके पड़ोसी में जो है 2 जोड़ देंगे हम, तो ये भी अपना तैयार हो गया। छत्तीसगढ़ में थी अपनी 11, और झारखंड में थी अपनी कितनी? 14 सीटें। याद करो, छत्तीसगढ़ में 11 थी और झारखंड में थी 14 सीटें। यही तो है ना अपना पैटर्न, कोई दिक्कत किसी को? देखो अभी हमने देखा आधा करा, फिर हमने 2 जोड़ा, फिर से आधा कर दो। यानी उड़ीसा में भी अपने को बस ये एक तरीके की साइकिल चलानी है। इसमें भी 21 हो जाएगा अपना, वेस्ट बंगाल का आधा हो जाएगा उड़ीसा में। नहीं इधर आ जाओ, हमने देखा था गोवा की तो 2 थी, इसकी 20 थी, इसकी 28 और इसकी 48। यहाँ पर 17 और ये था 25, क्योंकि टोटल आ रहा था 42। अब काले रंग से यहाँ पे अजीब सा 39 लिखा था, तो उसे दोबारा ही लिख देता हूँ। उसके बारे में जब हम कोई ट्रिक नहीं बनाते तो कई बार क्या होता है, कोई ट्रिक नहीं मिलती तो हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। वही आप लोग भी कर रहे थे क्लास में बैठ के, तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा वो तमिलनाडु वाला याद हो गया होगा। ठीक है जी, यहाँ तक ऑल गुड। यहाँ पर 5 लिखा था, यहाँ पर हिमाचल 4 है, पंजाब के पास 13 सीटें थी, और हरियाणा के पास कितनी सीटें थी? 10। यहाँ तक ऑल गुड। 9 2 11 से हमने एमपी को भी याद कर लिया था।
पहले बताइए, इतना याद हो गया? विश्वास मानिए, अगर इतना याद हो गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप गिनने पे आएंगे तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 तो हो ही गए। बचा ही क्या है? गुजरात के पास है 26, गुजरात के पास है 26 सीटें, और राजस्थान के पास है 25 सीटें। अब इसे ऐसी डायरेक्टली याद कर सकते हैं हम। एक बार नहीं, 2-3 बार और कराऊंगा, चिंता मत करो। समझे आप लोग? अब एक काम करते हैं, इसे हटा देते हैं, सब खाली कर दिया। इस बार आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोग मुझे बताना कितनी कहां पर है, ठीक है? इस बार थोड़ा ट्राई करते हैं। मध्य में है आप, जैसे मैं बोलूंगा उसी तरीके सोचना है। मध्य में है तो 9 2 11 होना मुश्किल है, 29। छत्तीसगढ़ लिखते समय डबल टी बनाना था, डबल टी जैसा दिखता है, डबल 1। यूपी में है सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, जो कि गिनती में है 80। यूपी का पड़ोसी बिहार है, बिहार में यूपी से आधी सीटें हैं, 40। बिहार का पड़ोसी वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल के पास बिहार से थोड़ी ज्यादा सीटें हैं, सॉरी यहाँ पर 40 और यहाँ पर 42। वेस्ट बंगाल से नीचे आप आएंगे उड़ीसा की तरफ, तो यहाँ पर कितनी है जी? 21 सीट्स है। बीच में है झारखंड, झारखंड के पास कितनी सीटें हैं? झारखंड के पास 14 सीटें हैं, बिल्कुल सही जवाब। नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं, असम के पास कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश के पास कितनी सीटें? अपने को सिर्फ वो 2 याद रखने हैं, नागालैंड मिजोरम। नागालैंड मिजोरम के अलावा सब जगह 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में भी ध्यान रखना, नागालैंड मिजोरम है तो 1 हो गया, अदरवाइज 2 हो गया। सिक्किम बेचारा देखने में भी एक जैसा, तो 1 ही सीट होगी। आ जाओ इधर। गोवा के पास कितनी सीटें हैं? 2। 2 जिले भी 2 ही है, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा, ऐसी 2 सीटें हैं। केरला के पास 20, कर्नाटक के पास 28, और उसके बाद महाराष्ट्र में 48। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 39। आंध्र प्रदेश साइज में तेलंगाना से बड़ा है, तो 25-17 में ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश के पास ज्यादा नंबर वाला होगा, 25 होगा, यहाँ पे 17 है। ऊपर की तरफ आ जाओ, मुझे बताओ हरियाणा के पास कितनी सीटें? हरियाणा 10। पंजाब के पास 13, और हिमाचल के पास 4। उत्तराखंड के पास पंचप्रयाग जहां बहते हैं उसके पास 5 सीटें हैं। राजस्थान के पास कितनी सीटें हैं दोस्तों? 25। गुजरात के पास 26। एक बार मेरे कहने से अच्छे से फोकस करिए इस कंटेंट पे। बताइए, छत्तीसगढ़ तैयार हो गया क्या? जो जो हो गया उसे मुझे बताते जाऊंगा, उसे हटाते जाऊंगा, फिर मैं ये जितना पोर्शन हटा रखा उसे फिर से क्लियर करके फिर आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा। छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात रिवाइज करो। गुजरात, इसे अभी हटा दो। गुजरात 26। हरियाणा के पास 10 सीटें हैं। हिमाचल के पास 4 सीटें, हिमाचल। झारखंड के पास 14 सीटें। आ जाओ इधर। कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र एक साथ फोकस करना है। कर्नाटक के पास 28 सीटें हैं, केरला के पास 20 सीटें हैं, छोटा है उससे। महाराष्ट्र तीनों में सबसे बड़ा है, तो 48 सीटें। 9 2 11 होना बड़ा मुश्किल है, देखो 11 यहाँ लिखा भी है इसमें। राज्यसभा की सीटें एक्चुअली इन दोनों का सम ही है, 9 + 2 11 बन जाता है मध्य प्रदेश का। उड़ीसा के पास वेस्ट बंगाल से आधी सीटें थी, 21। पंजाब के पास जो है वो 13 सीटें थी। राजस्थान के पास 25 सीटें थी। तमिलनाडु के पास 39। उत्तराखंड के पास 5। याद हुआ क्या? ठीक है, अभी यहाँ आगे नहीं भाग रहे, जल्दबाजी नहीं करते, इधर फोकस करिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपके लिए उसे जो है क्लियर कर दूंगा। क्या करूंगा? क्लियर। कैसे? देखो ऐसे। चलो, मुझे बताओ असम के पास कितनी सीटें हैं? देखो जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना मजा आएगा। मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरा मानना है उसी में मजा आता है। 14 सीटें। लेट्स चेक। बिहार के पास कितनी सीटें हैं? प्लीज दूसरों पे विश्वास मत करिएगा, अपना टेस्ट दीजिए। 40 है। गलत होगा चलेगा, इट इज टोटली अलाउड, गलत कमेंट करेंगे चल जाएगा। हिमाचल प्रदेश के पास कितनी सीटें हैं? हिमाचल प्रदेश के पास कितनी सीटें हैं? अपने दिमाग में वो ट्रिक घूमनी चाहिए, हिमाचल करके। गुजरात के पास कितनी सीटें हैं? गुजरात के पास, गुजरात 25-26 में से कुछ थी, 25-26 में से कुछ थी, 26। डन। हरियाणा के पास कितनी सीटें हैं दोस्तों? हरियाणा के पास 10 सीटें हैं, शाबाश।
अरुणाचल प्रदेश के पास कितनी सीटें हैं? अच्छा, मैंने आंध्र वाला डिलीट कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के पास कितनी सीटें हैं? अरुणाचल प्रदेश के पास देखो, नागालैंड मिजोरम को छोड़ के सब पे 2 हैं, तो 2 हो गई। आंध्र के पास कितनी है? आंध्र प्रदेश के पास 25 सीटें हैं। झारखंड के पास कितनी सीटें? झारखंड 14 सीटें। देखो, ट्रिक बहुत बन सकती है, जैसे कि झारखंड में वो जे से शुरू होता है और डी पे खत्म होता है। प्लेस वैल्यू देखिए, जे की कितनी है और डी की कितनी है, दोनों को जोड़ के 14 आ जाएगा। इजोटी करके आप सुनते होंगे ना, बट ये देखिए, ये कुछ ज्यादा हो जाता है, मतलब ये सुनने में अच्छा लगता है बट पेपर में काम नहीं करता। तो मैं इस तरीके के ट्रिक्स नहीं बता रहा। आपने नोटिस करा होगा, मैंने 28 ट्रिक्स नहीं बनाई, मैंने 4-5 ट्रिक्स बना के आपको 28 याद कराए। 28 में से 23-24 ट्रिक से हो गए, बाकी सिंपली याद करें। सबकी ट्रिक बन जाएगी तो फिर दिक्कत है। छत्तीसगढ़ 11, गोवा 2 सीटें। अब आप एक बार अच्छे से मेरे कहने से इसे रिवाइज करो, जो डेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, एक एक करके सारी रोज को। ऐसे रिवाइज करना है। आंध्र प्रदेश की 25 है, अरुणाचल प्रदेश की 2 है, असम की 14 है, बिहार की 40 है, छत्तीसगढ़ की 11, गोवा की 2, गुजरात की 26, हरियाणा की 10, हिमाचल प्रदेश की 4 है, झारखंड की 14। और कैसे याद कराऊं बताओ? आज के जमाने में इस तरीके याद करा रहा हूँ कि हो जाएगी इस तरीके याद। आगे चलते हैं जी, आ जाओ इधर, इस पहेली को सुलझाते हैं। महाराष्ट्र के पास कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र के पास, प्लीज अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, 48 सीटें। मेघालय के पास कितनी सीटें हैं? 2 सीटें। उड़ीसा के पास कितनी सीटें हैं? उड़ीसा वेस्ट बंगाल के नीचे था तो आधा करा था हमने, 21 सीटें। राजस्थान के पास कितनी सीटें? 25-26 हमने एक साथ याद करा था, जिसमें साइज में जो है, अब यहाँ आप लोग फंस गए हैं, साइज में जो है राजस्थान बड़ा है, बट क्योंकि वहां पे आप ऐसा याद कर लो कि गर्मी ज्यादा है, लोग कम है, तो इसकी गिनती कम है, ऐसा कुछ जुगाड़ बना लो। तमिलनाडु 39 सीट्स। उत्तराखंड पंचप्रयाग वाला 5 सीटें। वेस्ट बंगाल 42 सीटें। मिजोरम 1 सीट। नागालैंड 1 सीट। मध्य प्रदेश बीच में था, 9 तो 11। कर्नाटक 28। मणिपुर 2। पंजाब 13। उत्तर प्रदेश 30। सिक्किम 1। केरला 20। त्रिपुरा 2। तेलंगाना। अब एक बार इसे रिवाइज करिए। कर्नाटक की 28 है, केरला की 20 है, एमपी की 9 तो 11 से 29 है, महाराष्ट्र की 48 है, मणिपुर जो है वो मिजोरम तो नहीं है, वो भी नहीं है, तो 2 होंगी। मेघालय की भी 2, मणिपुर मिजोरम नागालैंड की 1-1 है, उड़ीसा की 21 है, पंजाब की जो है 13 थी, राजस्थान गर्मी वाला है तो कम लोग होंगे तो गिनती छोटी है, 25। सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 39 ब्लैक से लिखा हुआ था, तेलंगाना में 17 है, त्रिपुरा में 2 ही है, उत्तराखंड पंचप्रयाग 5 है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 है, वेस्ट बंगाल में 80 का आधे से 2 ज्यादा था, 42 है। ठीक है जी, अभी टेस्ट लूंगा मैं आपका इसका, बट उससे पहले आगे चलते हैं। आ जाते हैं यूनियन टेरिटरीज पे। देखिए, ये लॉजिकल है कि सबको मिनिमम 1 सीट तो मिलेगी ही, सबको मिनिमम 1 सीट तो मिलेगी ही, ये तो बात तय है। और दिल्ली को 70 विधानसभा और 7 लोकसभा सीटें मिली है, ये भी हम जानते हैं, ये हमने कोर्स में कई बार कवर करा है। ठीक है जी, यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 सीटें लिखी हैं। जम्मू कश्मीर का अलग सा केस है, तो इसे 5 सीटें दी गई हैं। आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर का अभी कुछ समय पहले ही वो जो है स्टेट से यूटी बना है, और ये आप अलग से 5 ध्यान रख लीजिए। बाकी जितनी भी हैं सबके पास 1 है, ऐसे ध्यान रखो, जितनी भी हैं सबके पास 1 है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर 5 है उस पर, और दिल्ली के पास 7 है, वो 70 वाले लॉजिक से हम ध्यान रख सकते हैं।
यूटीज की राज्यसभा सीटें याद रखना आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज यूटीज में 3 ही हैं जिनके पास सीटें हैं, जम्मू कश्मीर के पास 4 हैं, पुडुचेरी के पास 1 ही है और दिल्ली के पास 3 सीटें हैं। तो आई थिंक राज्यसभा सीट अगर आपको याद नहीं कर पा रहे आप तो इन तीनों की याद कर लीजिएगा। पुडुचेरी के पास, पुडुचेरी एक ऐसी यूटी है जिसके पास एक लोकसभा एक राज्यसभा सीट है, ठीक है जी। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक क्लॉज हो गया भाई, सही कह रहे हो, ये इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। इन्हें आप एक काम करो, गिनती में इसे 3 लिख देते हैं, इसे 4 5 6 7 8, तो अब आपका उस केस में इसके पास भी जो है सीटें बढ़ जाएंगी, ठीक है, समझ गए आप। ये दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एक साथ हो गया है और इसमें 2 हो गया, बाकी सब में एक ही ध्यान रखना। क्या ये बात आप समझ पाए? राज्यसभा सीटें सिर्फ 3 पे है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है और पुडुचेरी है। बाकी सभी पे लोकसभा में एक एक सीट है। जम्मू कश्मीर के पास 5 है, दादरा नागर हवेली वगैरह जो है कंबाइन हुआ तो 2 हो गई, दिल्ली के पास 7 हो गई। बस आप इतना ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। दादरा नागर हवेली पूरा जो है इसके पास 2 1+1 चलेगा इसका, ठीक है। अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखिए पढ़ना और बताने में फर्क है, तो टेस्ट जब मैं आपका लूंगा तो ऑब्वियसली मैं कमेंट सेक्शन में वो टेस्ट लेना चाहूंगा, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है एफर्ट लगे। बी वेरी ऑनेस्ट, सही से सोच समझ के आंसर देना। एक काम कर लो, अगर एक पेन कॉपी है तो उसे उठा लो और मैं आपसे करीब 15 सवाल पूछूंगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है कि अगर आपको आंसर सही पता था ऑनेस्टी से तो उस पर एक टिक लगा देना, नहीं पता था तो क्रॉस लगा देना, उसके बाद 15 में से मुझे अपना स्कोर बता देना। इसे आज के आज क्लास में तैयार करके खत्म करेंगे, घर पे बस एक बार रिवाइज कर लेंगे तो काम बन जाएगा। आपसे मैं लोकसभा सीटें पूछ रहा हूं, आपको वो बताना है। आप एक काम करिए, आप कमेंट सेक्शन खाली कर दीजिए, ठीक है। आप अपनी कॉपी में आंसर लिखिए, ये बढ़िया रहेगा आई थिंक, है ना। कमेंट सेक्शन में ना ध्यान चले जाता है। आप कमेंट में आंसर एक भी बच्चा मत देना, मैं चाहूं तो कमेंट ऑफ भी कर सकता हूं, बट मैं चाहता हूं इंटरेक्शन बना रहे। कमेंट में कोई भी नंबर्स मत लिखना, अपनी अपनी कॉपी में नंबर लिखो और मैं उसके बाद जैसे उड़ीसा लिखूंगा आगे उसका नंबर लिख दूंगा, सही हो तो टिक करना, अदरवाइज काट देना। इससे एक बेटर जजमेंट हो पाएगा। ऑब्वियसली सारा डिस्कशन लोकसभा सीटों को लेकर चल रहा है। उड़ीसा, ये पहला सवाल हो गया। 21, पंजाब, समय दूंगा लिखने का कॉपी में, 13, चेक करते रहिएगा। तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, 25, पुडुचेरी। अभी कमेंट मत करिएगा, 15 की जगह 20 पूछूंगा। पुडुचेरी, एक, लद्दाख, एक, असम, 14, हिमाचल प्रदेश, 4, 18, नागालैंड, 1, 19 पे महाराष्ट्र, 48, 20 पे वेस्ट बंगाल, 42। 20 में से अपना ईमानदारी वाला स्कोर बताइए, ये बेटर वे था ना।
घर पे ऐसे पढ़ना है। अब देखिए इस पोर्शन को याद करने में हमें लग गया कम से कम पौना घंटा लग गया एक टेबल को याद करने में। आप लोगों को लगता है कि सर याद नहीं हो रहा, भूल जाता हूं, ऐसे एफर्ट लगाते हैं क्या घर पे? सोच के देखिए। ऐसे पढ़ना है, मतलब घर पे पढ़े तो ऐसे पढ़े, समय लग, भाई मैं ऐसे ही पढ़ा हूं पूरे जीवन में, मैंने जब भी मेहनत करी है बहुत डिटेल में करी है, समय समय नहीं देख के पढ़ा मैं, तो तभी जो है यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, आप अपना स्कोर जज कर सकते हैं। और अब मेरे कहने से एक काम कर दीजिए, आप बस एक रीडिंग दे दीजिए इसकी, फिर मैं इस टॉपिक को पैक करूँ। बोल बोल के रीडिंग देनी है, बोल बोल के, मन में नहीं, ऐसे बोलना है, चाहे धीरे ही सही बोलना है। आंध्र प्रदेश 25, ऐसे बोल बोल के। हाँ, मैं आपके थ्रू आई होप फायदा हुआ होगा आपको। ठीक है, हो गया रिवाइज। झारखंड 14 हो गया। कोई बात नहीं, राज्यसभा पे भी चलेंगे सिड। यस अंकुश जी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं राज्यसभा की सीटों पे। दोस्तों राज्यसभा में यूटी वाली तो हमने याद कर ही ली, यूटी में तो कोई लोड ही नहीं है। दिल्ली की 3 है, जम्मू की 4 है, पुडुचेरी की 1 है। ये तो सीधा अपने को याद है कि कितनी सीटें हैं इनके लिए, 8 सीटें रिजर्व है। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई लोड नहीं है, और सच बोलो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी यही, सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है। अब जरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हम उठाएंगे। सबसे पहले हम उन राज्यों पे फोकस करते हैं जिन राज्यों के पास जो है एग्जैक्टली हाफ नंबर ऑफ सीट्स है। अब आपको भी याद है तो आपके लिए भी आसान होना चाहिए। तो देखते हैं जरा एग्जैक्टली हाफ वाले कौन कौन है। डेटा ज्यादा है तो स्लाइडें थोड़ी सी अटक के चल रही हैं, काम चलाइए। अब ये एक वालों का तो एक रहेगी ही, ये भी हमें पता ही है, तो ये भी मैं इसलिए साथ में मार्क करता चल रहा हूँ। बेसिकली मैं वो मार्क कर रहा हूँ जिसमें अपने को लोड नहीं लेना प्यारे से दिमाग पे। तो ये वो सब हैं जिनका हमें पता ही है, और अब मैं उन्हें भी मार्क कर रहा हूँ जिनका आधे से हल्का कम बैठ रहा है। हमने अपना बेसिक लॉजिक सीखा है, आधा या आधे से हल्का कम, तो उसमें क्या होगा, हमारे ये भी आ जाएंगे। देखो आधे से आधे से हल्का कम में ये भी क्वालिफाई आपका हो जाएगा। ये नहीं होगा ऊपर वाला, ये भी हो जाएगा। केरला, केरला नहीं होगा ना, केरला में आधे में 10 बन रहा है। अब सोच के देखो, यहां पर अभी तक जो मैंने मार्क करे हैं ये वो हैं जिसमें आपको डिवाइड बाय 2 करना है और आंसर देना है। आंसर या तो होगा एग्जैक्ट या होगा डाउन वाला। सोच के देखो, ये जो भी अभी मैंने मार्क करे हैं वो क्या है, एग्जैक्ट आधा, एग्जैक्ट आधा, आधे के हल्का डाउन, आधा आधा। नहीं उत्तराखंड नहीं है ना, आप लोग समझ नहीं रहे, पॉइंट नहीं समझ रहे। केरला का आधा नहीं आ रहा आंसर, भाई ऑप्शन में 9 10 11 दे रखा है तो गलत हो जाएगा ना। ऐसे ही उत्तराखंड में गलत हो जाएगा। अगर उत्तराखंड में लॉजिक लगाओगे तो 2 आना चाहिए। यानी हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि टोटल हमारे पास जो 28 राज्य हैं उनमें से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 28 में से 13 स्टेट्स के हमें याद ही नहीं करने। सिर्फ एक लॉजिक पकड़ना है कि आपको हाफ कर देना है। हाफ पे या तो आंसर होगा कहीं ना कहीं ऑप्शंस में, और अगर हाफ में कुछ डेसिमल बाजी बन रही है तो डाउन आ जाना है। जैसे क्योंकि ऑड नंबर है तो डेसिमल बनेगा तो डाउन आ जाना है। क्या इस ऑब्जर्वेशन से 50% ऑफ राज्यसभा सीट्स हमने याद कर ली? 50% ऑफ सीट्स हमने जो है ऐसे याद कर ली है। नहीं पंजाब में, अच्छा पंजाब को भी टेक्निकली फिर मुझे यहाँ काउंट नहीं करना चाहिए, रुको, आप सही कह रहे हो, पंजाब में नहीं आएगा तो 12 राज्य हम गिनेंगे। अभी तो लॉजिक अपना जो है पंजाब में फेल हो रहा है तो पंजाब को काउंट नहीं करेंगे ना, है ना। और कौन सा नहीं है, और भी कोई गलत मार्क कराया क्या मैंने? छत्तीसगढ़ है ना, सोचो छत्तीसगढ़ में 5.5 आया तो उससे नीचे वाला मार्क करना है। भाई देखो, आधा करा 1 आया मार्क कर दो, आधा करा 7 आया मार्क कर दो, 11 में आधा करा 5.5 से नीचे वाला मार्क कर दो, 2 का आधा 1, 10 का आधा 5, इधर आ जाओ। 2 का ये तो 1 तो मिनिमम देना ही है, 1 देना ही है, 2 का 1। यहां तक समझ आया आपको? अब हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि राज्य जितना बड़ा हो रहा है उतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। आप ऑब्जर्व करो कि अगर यहां पर मैं देखता हूं 80,
80 का आधा 40 से बहुत बड़ा गैप आ गया, 42 का आधा 21 से 5 का गैप आ गया, यहाँ 5 का आ गया, यहाँ 9 का गैप आ गया, यहाँ पर आप देखेंगे इसका आधा मैं करता हूँ 8.5 आता है तो 1.5 का गैप आ गया, यहाँ पर थोड़ा ऊपर चला गया। अब ये वाले जो नंबर्स है ना दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल साफ बोलूं, ये आपको एक बार लिखकर ही याद करने पड़ेंगे। अगर मैं अभी से याद करा दूंगा दिक्कत हो सकती है आपको। क्यों? क्योंकि अभी आपके दिमाग में दूसरे वाले नंबर्स चल रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, 12 राज्यों का अलग से कंपाइलेशन बना लो और उसके बाद जो बच गए उन्हें अलग से लिख लो। अगर मैं अभी दोनों याद करा दूंगा तो सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। पेपर के लिए मैंने अपने शायद नोटिस करा होगा, मैंने यहाँ पर स्ट्रेटजी ये अपनाई है कि सबसे पहले हमने क्या करा, 100% कंटेंट में से वो कर लिया जो 70% इंपॉर्टेंस कैरी करता है, 30% को हमने साइड कर दिया। ये 70% हमने 100% याद कर लिया, यानी हमारे 10 में से 7 सवाल 100% सही हो जाएंगे। बचा हुआ जो 30% पोर्शन है उसमें हमने क्या करा, जो इजी ऑप्शंस आएंगे यानी जिनके ऑप्शंस फार अवे होंगे वो भी हमारे सही हो जाएंगे। और उसके बाद हमने उसके अंदर से क्या करा कि करीब 50% वैसे याद कर लिया, तो 28 में से 12 जो है करीब 40% आ जाएगा निकल के, हमने वो भी ध्यान तैयार कर लिया। तो इससे फायदा ये है कि 10 में से हम 8 से 9 क्वेश्चंस को सही करने योग्य हो गए। बचे हुए एक के लिए दोस्तों सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में बात आपने सुनी होगी कि भाई खुद ही एफर्ट वो वाला करना पड़ता है। बिकॉज अगर मैं अब नंबर्स को वो लेके बैठ जाऊंगा तो आप पुराना डेटा भी जो है भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपके दिमाग में क्या छत्तीसगढ़ को लेके 11 नंबर फिक्स है। अब अगर मान लेते मैं छत्तीसगढ़ आपको पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो अब आपके दिमाग में छत्तीसगढ़ को लेके एक नया नंबर आ जाएगा 5, और वो 5 उत्तराखंड से मिक्स होने का रिस्क है। तो मैं यही कहूंगा कि पहले आज भी लोकसभा की सीटें पक्की कर लेना, उसके बाद राज्यसभा पे आप चले जाना, ठीक है। अगर राज्यसभा में याद नहीं हो पा रही तो ये 3+1+4 अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज मेनली आपसे पेपर जो है यहीं से पूछता है। उसके अलावा वो क्या करेगा, सिक्किम विक्किम की पूछेगा, वो आप इसीलिए बता ही दोगे, ठीक है जी, समझे आप। मैंने आपको इस क्लास में जो है ये वाला पोर्शन तैयार करा दिया है। अगला टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पर वो है आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अच्छी बात ये है कि इनका कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट आपको पूरे तरीके आता है कि ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलती है, दिस दैट, ये सब आपको रटवा चुका हूँ मैं जब क्लासेस मैंने ली थी। अब अपने को बस इसे थोड़ा थोड़ा समझना है। और इसमें भी क्या अच्छी बात है कि ये तो आप ही को खुद पढ़ना है, ये है ना। क्यों आपको पढ़ना है? क्योंकि रट्टे मारने वाली चीज है। अब एक चीज आप समझिए, कॉन्सेप्ट से इसमें से 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ऐसा मसला है जो त्रिपुरा का और महाराष्ट्र का पूरा अलग अलग होगा तो वो स्टेट में आएगा, लेकिन कोई ऐसा मसला है जो इंडिया से एसोसिएटेड होगा तो वो यूनियन में आएगा। कंकरेंट में लॉजिक नहीं लगता, कंकरेंट मुश्किल हो जाता है, बट स्टेट और यूनियन में लग जाता है। डिफेंस, ये वो, ये सब कुछ जो है आपका, ये आपका सब आएगा यूनियन में। ऑन दी अदर हैंड जैसे एग्रीकल्चर, लैंड, पुलिस, ये सब जो इश्यूज है ये आएंगे आपके स्टेट में। जो पिछला वाला पोर्शन है उसके लिए मैंने कल एक क्लास रखी है आपके लिए, कल की क्लास में मैं आपको वही पोर्शन कराऊंगा। वो क्लास स्पेसिफिकली इसलिए रखी गई है जिससे कि वो जो पेंडिंग पोर्शन आपका बच गया है वो आपको वहां पे तैयार करा दिया जाए, ठीक है। समझ गए जी? आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है, जो हमारी यूनियन लिस्ट है, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है उससे जुड़े कानून बनाने की, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं ना, पता होगा ये सब आपको। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर्स टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स, एक्ट्स रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट। और ये नंबर आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनली 97 थे, ये कभी 100 हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। एज ऑफ नाउ नंबर ये वाला है, जब पेपर देने जाए एक बार फिर से इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। इसमें जो मसले आएंगे वो बहुत ईजिली आप देख सकते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया होगा, भारत से जुड़ा है। ट्रेड एंड कॉमर्स अगर इंटर स्टेट है तो ऑब्वियसली उसे इंडिया देखेगा। एटॉमिक एनर्जी स्टेट लेवल पे नहीं चल सकता। करेंसी, आरबीआई सब सेंटर के लेवल का है। एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, बैंकिंग, आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरीके स्टेट लिस्ट के पास 59 मैटर्स हैं, ओरिजिनली 66 थे, ये नंबर से ध्यान रखना, 66, 97 ओरिजिनल वाले। इसमें क्या क्या आता है, पब्लिक ऑर्डर, हर स्टेट का अलग कॉन्सेप्ट है, हर स्टेट का अलग तरीका है। पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, अगेन लैंड एसोसिएटेड हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गई, फिशरीज हो गई। अब फिशरीज को आप कैसे सेंटर में डाल सकते हो भाई? फिशरीज जो है साउथ इंडिया के लिए अलग यूजफुल है, नॉर्थ के लिए हो सकता है उतना ना हो, आई एम नॉट सेइंग नहीं है, बट साउथ के लिए वो अलग चलता है, नॉर्थ के लिए अलग चलते हैं। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग को लेके बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग जो है आपको रूल्स रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे। क्लासिक एग्जांपल गोवा का है, गोवा में आप कसीनो में जाके गैम्बलिंग कर सकते हैं, हर जगह वो अलाउड नहीं है ना। गैम्बल करना मतलब जुआ खेलना, ठीक है। गैम्बल तो समझते हैं ना, डू नॉट गैम्बल विद योर लाइफ, सुना होगा शायद आपने। ये पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एक साथ है शाम। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं ना हम हाथ पे, सैनिटाइजर सैनिटाइज करने के लिए। देखिए दीदी जी, जो टैक्सेशन की पावर है वो तो सेंटर के पास रहेगी ना। अब वो एक कॉन्सेप्ट हो गया, वो आप टैक्स देखिए, टैक्स का कैसे चलता है। टैक्स लेवी करा जाता है
मान लेते हैं सेंटर के द्वारा, लेकिन उसका बहुत बड़ा पोर्शन वापस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी में कैसे चलता है कि अगर 100 रुपए टैक्स सरकार के पास कलेक्ट होता है तो 100 रुपए में से 50 रुपए तो आपको पता है स्टेट के पास जाते हैं, 50 रुपए सेंटर के पास रहते हैं। भाई टैक्स जब आप देखते हैं 9% सीजीएसटी, 9% आईजीएसटी लगता है। सीजीएसटी वाला जो है वो सेंटर की जेब में गया, आईजीएसटी सॉरी एसजीएसटी वाला गया स्टेट की जेब में। अभी जो सेंटर की जेब का 50 है ना, इसका भी करीब 41-42% है जो कि वापसी स्टेट्स को दिया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये पहले क्यों नहीं दे दिया कि 50 का 41% 20 रुपए हो गया, तो पहले ही क्यों नहीं 70-20 कर लिया या 70-30 कर लिया? बताओ, कोई आंसर दे सकता है आप में से? बिल्कुल से सैंकफ्रड ने या निधि ने बिल्कुल सही पॉइंट लिखा है कि ये वाला जो स्टेट था ये वो था जहां से जो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एसोसिएटेड था, है ना। बट वो जो दूसरा ये जो 41-42 दिया गया है, ये इस हिसाब से नहीं दिया गया कहां से वो टैक्स है, ये दिया गया किस राज्य को उस पैसे की जरूरत है। ये नंबर कौन डिसाइड करता है? जनरली फाइनेंस कमीशन वगैरह जो है नंबर्स को कोट करती है। आ जाते हैं जी आगे। अब जो तीसरी वाली लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, उसमें ओरिजिनली जो है 47 थे, आज 52 है, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। और 42nd अमेंडमेंट से कुछ चीजें जो है ट्रांसफर हो गई थी कंकरेंट लिस्ट में फ्रॉम स्टेट लिस्ट। ये आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये बहुत सारी बातें यहाँ पर अच्छी अच्छी दे रखी हैं, ये मैं काम करूंगा, फाइल आपकी मैं पूरी दे दूंगा आपके अपडेट सेक्शन में, आप इससे आराम से गो थ्रू कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसे प्रैक्टिकली सबको रट्टे पढ़वाना 200 से ज्यादा चीजों को किसी के बस की बात नहीं है, मेरी तो छोड़ दो, और ना ही वर्थ है वो एफर्ट। इसका एक ही तरीका हो सकता है कि आप इन्हें रीड करते चलो। जो जो ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंपल है उन्हें जाने दो, जो ऐसे हैं जो आपको मुश्किल लग रहे हैं उन्हें आप क्या करो, घर पे अपने नोट्स में लिख लो। जैसे डिफेंस है, इसमें क्या ही है, यूनियन में ही आएगा, है ना। नेवी है, यूनियन में ही आएगा। हो सकता है आपको इन 200 में से 10, 15, 20 में दिक्कत आए, उन्हें याद कर लेना। मैं साफ बोल रहा हूँ, अगर हर एक पॉइंट की डिटेल में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो क्या होगा, बाकी सब्जेक्ट्स बाकी चीजें छूट जाएंगी। तो स्मार्टली अपने को चलना है, जहां पर ज्यादा दिक्कत है रट्टा मार के खत्म करना है चीजों को, ठीक है। ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपके लिए अपडेट सेक्शन में दे दूंगा, कोशिश करूंगा इस क्लास के बाद आपके लिए इसे मैं डाल दूं, और इसका नाम मैं ऐसा कुछ रखूंगा LSRS सीट्स करके, उसमें मेंशन कर दूंगा जो 2-4 चीजें हैं। ऐसे ही इसमें स्टेट लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ओमिट का मतलब हटा दिया गया है, एक दो जगह आपको ओमिट लिखा हुआ दिखेगा, उसका मतलब है जी हटा दिया गया है। ये पूरी की पूरी लिस्ट में आपके लिए इस फाइल में ऐड कर दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता है ना कि रेसिडुअरी पावर से कौन डील करता है? देखिए सुनील जी, सच बताऊं सारे इंपॉर्टेंट है, विश्वास करना मेरा। एसएससी कुछ भी पूछ रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप सारे ही पढ़ के जाओ, पेपर में रीड करके जाना बस। सेंट्रल गवर्नमेंट, यस राहुल जी, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर राहुल कुछ भी नहीं है, संविधान के बाहर ना कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। जैसे कि अभी हम ये लिस्ट विस्ट की जो बात कर रहे हैं ना, ये सब कुछ आपके संविधान में कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा, बिना संविधान के काम नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, रेसिडुअरी पावर है, भले ही एक अनुसूची का या आपका जो शेड्यूल नंबर 7 है, भले ही एक अनुसूची से जुड़ा है, बट स्टिल ये आर्टिकल नंबर 246 से भी एसोसिएटेड है। लिख दूं मैं आपके लिए, देखो 7th शेड्यूल जो कि अपना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है ना, ये पार्लियामेंट, दीदी पार्लियामेंट इज द वर्ड। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये जुड़ा है आर्टिकल नंबर, उसी में है राहुल जी, अलग से इसलिए है, अभी आपको समझाता हूँ क्या है। ये आर्टिकल 246 से रिलेटेड है, उसी बुक का हिस्सा है, अलग से कुछ नहीं है, अभी एक्सप्लेन करूंगा। और रेसिडुअल पावर का जिक्र जो है ना वो करा गया आर्टिकल नंबर 249 में। मैं आपको समझाता हूं कि ये शेड्यूल अनुसूचियों का यूज क्या है। जो भी अनुसूचियां हैं आप इन्हें आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मान सकते हैं। जैसे कि आपके पास आंसर की आ गई, आंसर की आ गई, बहुत सारी आंसर की आ गई। अब क्या करते हैं लोग, जैसे जो बुक्स बनाते हैं, जैसे किरण पब्लिकेशन है और पब्लिकेशन है, वो क्या करते हैं उनमें से जीके के क्वेश्चन अलग छांट लेते हैं और उनकी एक अलग बुक बना देते हैं, और उनमें से मैथ्स के क्वेश्चन अलग उठा लिए, उनकी एक अलग बुक बना दी। ऐसा क्यों करा गया कि जिसके लिए ओनली जीके रेलिवेंट है वो सिर्फ जीके की बुक खरीद ले। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं एक इंसान हूं जिसे संविधान में से यूनियन स्टेट कंकरेंट को समझना है, तो वो इतनी मोटी किताब में मुझे वो मिलेगा ही नहीं, मैं पन्ने पलटता रह जाऊंगा, हो सकता है मेरे से कुछ मिस हो जाए, मैं गलत फैसला सुना दूं। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, ऐसी चीजों को कंपाइल कर दिया एक साथ, और उस कंपाइलेशन को अनुसूची का नाम दे दिया। जैसे बुक्स में अपेंडिसेस होते हैं, वैसा आप इसे मान सकते हो, ये अलग नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एवरीथिंग रिटन इन द शेड्यूल्स आर रिलेटेड टू आर्टिकल्स। ये मैंने आपको जब अनुसूचियां पढ़ाई होगी तो वहां पे कई सारों के आर्टिकल्स भी लिखवाए होंगे, कि भले ही ये अलग से छोटी सी एक बुकलेट मान सकते हैं, बट ये बुकलेट सिर्फ कंफर्ट जोन में जाने के लिए बनाई गई है, ये संविधान से बाहर नहीं है। संविधान के बाहर प्रधानमंत्री भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, संविधान से बाहर कुछ भी नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों। यहां तक की बात आपको समझ आई। इसके अलावा कुछ और डेटा भी मैंने आपके लिए इस फाइल में ऐड करके छोड़ा है, जो थोड़ा और मुश्किल लेवल का है। मैं कहूंगा जब आप इस सबको तैयार कर लें उसके बाद ही आप उस पर हाथ डालिएगा। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहां तक का हमने तैयार कर लिया, ये है सीट्स रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा। एंड समझ पा रहे, एससीज की सीटें ये है और एसटीज की सीटें ये है।
यस मैं बिल्कुल सही है। रेसिडुअरी पावर का मतलब होता है कि ऐसी पावर दी गई है सेंटर को कि अगर कोई नया मसला आ जाए जो कि तीनों ही लिस्ट में नहीं लिखा गया तो सेंटर उस पे जो है कानून बना सकते हैं। तो रेसिडुअरी पावर का कंटेंट कुछ भी नहीं है, वो क्या है ना, हम लिखते हैं ना 3 बातें एंड अदर्स। जैसे घर में काम अलॉट करना है, तो घर में काम कैसे अलॉट होता है, कह रिया जी भाई मान लेते हैं 2 तरीके का काम है, ये संभालेगा सेंटर, ये संभालेगा स्टेट। इसमें क्या है, कुछ काम जो है यहाँ वाला, ये वाला जो पोर्शन है ये संभालेगा बोथ सेंटर एंड स्टेट, और कह दिया जो ऑल अदर है इसके बाहर वाला सारा ये संभालेगा सेंटर। समझ गए, नए मसले, इमरजेंसी कुछ हो गई है वो सब सेंटर संभालेगा, ऐसा कुछ है। यानी एटसेट्रा वाला जो पॉइंट होता है वो एटसेट्रा संभालेगा सेंटर, ऐसा कुछ है। आ जाते हैं इस पॉइंट पे। देखिए ये बहुत मुश्किल बात है, मैं आपको साफ ही बताऊं, ये याद करना मतलब कि अपने आप में एक नए जीवन में जाने वाली बात है, क्योंकि आप पहले तो इनकी लोकसभा सीटें याद करेंगे और उसके बाद जो है आपको उनकी SC ST की सीटें याद करनी होगी। अब एक अच्छी बात बस यहाँ पर ये है कि सबकी नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे जैसे अरुणाचल की नहीं है, गोवा की नहीं है, जो बड़े बड़े राज्य हैं मेनली आपको उन्हीं की देखने को यहाँ पर सीटें मिलती है। टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा कंपाइलेशन मैंने दिया है सभी राज्यों का और यूटीज का। आप एक काम कर लेना, यूटीज की मेनली याद कर लेना भाई, दादरा नागर हवेली दमन दीव की एक हो गई, दिल्ली में एक है SC की सीट और लक्षद्वीप में एक ST की सीट है। ठीक है जी, यहाँ से मैंने सवाल अब तक ना के बराबर देखे हैं, शायद ही कोई सवाल यहाँ से बना है, इसलिए मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ कि इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस पोर्शन। अगर सवाल आ भी गया तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना पढ़ने के बाद क्या पता वो सॉल्व हो, क्या पता वो सॉल्व ना हो, है ना। तो मैंने कंटेंट आपको दिया है विद अ डिस्क्लेमर कि दिस इज अ बिट टफ, बट इफ यू कैन प्लीज लर्न द डेटा। बट अगर आपको ज्यादा तकलीफ आती है तो आप इसे स्किप करके जो बाकी पोर्शन पढ़ाए गए हैं वो याद कर लीजिए। अपने को ये देखना है कितने एफर्ट में कितने नंबर मिलते हैं। मैं वो टीचर नहीं हूँ जो कह दूं कि भाई मेरा कंटेंट कर लो 25 में से 25 आ जाएंगे, वो सब बातें बेकार की है। वो जो नए नए इंसान होते हैं वो ऐसे क्लेम्स करते हैं, मैं वो क्लेम्स नहीं करता। ठीक है, मैंने अपनी किसी भी क्लास में कभी भी नहीं कहा कि सारे सवाल सही हो जाएंगे। बेस्ट रहेगा पहले, जैसा कि विशु ने लिखा है, सबसे पहले लोकसभा की सीटें याद कर लो, राज्यसभा में सबसे पहले यूटीज की याद कर लो, और उसके बाद जो है बाकी पोर्शन तैयार कर लो जितना भी आप कर पाओ। ठीक है, आई थिंक ये एक रीडिंग बन सकती है इसकी, जितनी भी हमारी लोकसभाएं हैं उसको मैंने यहाँ पे आपके लिए कंपाइल कर दिया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर कई बार आपसे पूछ लेता है कि भाई अभी कौन सी लोकसभा चल रही है। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, स्पेशली बिकॉज नाउ इलेक्शंस आपके सर पे हैं, तो हो सकता है आपसे पूछ ले भाई 2014 से 2019 तक कौन सी लोकसभा थी। ये सवाल एक्चुअली पेपर में, ये वाले तो आ भी चुके हैं 2-3 बार, 16वीं 17वीं से एक सवाल आ चुका है। इसे एक बार आप गो थ्रू कर लेना। ये पोर्शन सिर्फ इसलिए ऐड कर रहा है जिससे कि आप थोड़ा समझ पाओ कि 38 डेज पहले इसे बंद करके नए इलेक्शन हो गए थे। वैसे तो कंटिन्यूस ही है सब चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, या 1970 में पहले हो गया था, 1.5 साल 1.25 साल पहले आप मान सकते हैं। इसे आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी आपको पता ही होगा 71 से 77 इसी के बीच में जो है वो इमरजेंसी वाले सारे मसले हुए थे और समय को भी जो है पढ़ाया गया था, एक्सटेंड करा गया था। ये सब मैंने आपके लिए कंटिन्यूस वे में ऐड कर दिया है। व्हाट आई बिलीव इज दैट ये पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बस अभी जो चल रहा है वो मेरे हिसाब से पता होना चाहिए, उसके अलावा पीछे मुझे नहीं लगता कोई भी जाएगा। ठीक है, नहीं 5 ईयर प्लान का ये सीक्वेंस नहीं है, अगर ऐसा है भी तो मैटर ऑफ चांस हो सकता है। आई थिंक वो अलग होगा, ये अलग होगा, बिकॉज उसके अंदर रूलिंग प्लान, प्लान हॉलिडे बहुत कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, बाकी तो हाँ, ये भी मैंने आपके लिए ऐड कर दिया। आपके पेपर में आते हैं ना ये सब सवाल, आपको पता होगा इनकी डेथ के बाद जो है अयंगर साहब बन गए थे और अगली के भी वही बने थे, तो ये पेपर में ये सब सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपके लिए ऐड करके छोड़ दिया है। बाकी देखिए कोई लिमिट नहीं है डेटा की, आपको अभी वाले पता है वो आई थिंक सही। देखिए अपने को स्मार्टली चलना होता है, अपने को ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। सारे याद आई थिंक आपको करने की जरूरत नहीं है, आप मेनली पहले दूसरे आखिरी आखिरी एज करंट वाले याद कर लीजिए, उतना मेरे हिसाब से काफी रहेगा। ठीक है जी, यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे हैं। ये फाइल दोस्तों मैं आपके लिए काम करता हूँ, अपडेट सेक्शन में अभी क्लास खत्म करके डाल देता हूँ, और मैंने आपको इस कोर्स में जो जो पढ़ाना था आपको सब पढ़ा दिया है। फिर भी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास जो है वो अटेंड करनी है। मैं आपको उसका रीजन बता देता हूँ क्या है। अभी ये कोर्स कंक्लूड नहीं हुआ है, ऐसा ना हो कि आप सोचो सर मैंने तो उस दिन लाइव नोट्स बना लिए थे तो मैं वो क्लास क्यों देखूं। नहीं, आपको वो क्लास लगानी है क्योंकि अभी भी मैं आपके कंटेंट पे वर्क कर रहा हूँ। जैसे कि डेफिनेटली लिखा भाई रिट्स एक बार एक्सप्लेन कर दो, तो वो हो सकता है मैं उस क्लास में आपको समझा दूं, या मुझे लगे और 1-2 पॉइंट आपको समझाने हैं, या इन जनरल बात ही करनी है, कुछ डिस्कशन ही करना है। तो कोर्स इज नॉट ओवर येट, कोर्स कल आपका कंक्लूड होगा। कल वाली क्लास में मैं आपको एक बार रिट्स समझा दूंगा दोबारा से, और उसके अलावा जो है जो पेंडिंग पोर्शन आपका बच गया है वो समझा दूंगा। उसके बाद इस कोर्स को कंक्लूड कर दूंगा, और 1-2 छोट-मोट मुझे और कुछ ऐसा लगेगा आपके साथ डिस्कस करना है वो कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इस क्लास को कंक्लूड कर रहा हूँ। आप सभी का आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी दोस्तों 4 बजे वाली क्लास में। 4 बजे है ना, एक तो इतनी सारी क्लासेस हो जाती हैं कि कल 5 बजे थी, आज 4 बजे ही है। 4 बजे वाली क्लास में जो कि MCQ की क्लास है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, ख्याल रखें अपना।